हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के कुछ यूनिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ मैं हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि इफ़ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3a इक्वल टू 0 इज डबल of root of x square minus x plus a equal to 0. Find value of a. हमको a की वैल्यू निकालनी है बच्चों। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। देखिए करना क्या रहा है क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3a इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। इसके दो रूट है, मान लीजिए एक अल्फ़ा है एक बीटा है। इसमें क्या करा है, इसका एक रूट इसका डबल है और ये दूसरा रूट गामा है। एक बार 2 अल्फ़ा से इसको सेटिस्फाई कर देंगे, इस इक्वेशन को 2 अल्फ़ा सेटिस्फाई करेंगे। 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरे इक्वेशन को हम लोग अल्फ़ा सेटिस्फाई करेंगे, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस ए इक्वल टू 0। अब इसको क्या किया जाए, हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 4 इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन से उसको सॉल्व कर लिया जाए, 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा 0 माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 2 अल्फ़ा प्लस ए इक्वल टू 0 माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ए, अल्फ़ा इक्वल टू ए बाई 2। अब अल्फ़ा की वैल्यू जो है जो एक रूट है इस इक्वेशन में रखा जाए, तो अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस ए इक्वल टू 0, यह आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस ए इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया जाए तो ध्यान से देखेंगे, अल्फ़ा की जगह ए था, सॉरी ना, तो ये ए है, ए स्क्वायर, ये ए है, ये ए है, ये ए है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बाई 2 इक्वल टू 0। कॉमन ले लिया जाए ए बाई 2, ए बाई 2 जब कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ बचा ए बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो ए की वैल्यू 0 आ गई, एक ए की वैल्यू माइनस 2 आ गई। इसको जब सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस 2 आ गई। अब 0 हम लोग इस इक्वेशन में नहीं रखेंगे, 0 रखेंगे अगर बच्चों यहाँ पे देखिए ए की जगह 0 रखेंगे तो स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो दोनों कंडीशन में एक्स की दो वैल्यू जा जाएगी 0 1 0 और 1, 0 और 1 0 और 1, ठीक। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो हम लोग ए की वैल्यू माइनस 2 रख के चलेंगे, ठीक। चलिए अब अगला टॉपिक समझाते हैं हम आपको, ध्यान से देखना बच्चों। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना है। कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी तक क्वाड्रेटिक 1 वेरिएबल में करते थे, 2 वेरिएबल में करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास
एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस fx प्लस c। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ध्यान से देख सकते हैं एक्स के टर्म में भी क्वाड्रेटिक है, वाई के टर्म में भी क्वाड्रेटिक है, और दो पॉलिनोमियल एक्स और वाई के टर्म में हो गया। ठीक, दो वेरिएबल हो गए। अब इसमें आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि इसके दो लीनियर फैक्टर हो सकते हैं। इट हैज़ टू लीनियर फैक्टर्स। कब होते हैं ये लीनियर फैक्टर बच्चों? तब होते हैं जब डेल्टा की वैल्यू जीरो होगी। अब डेल्टा कहाँ से क्या चीज़ आ गई? डेल्टा, देखिए डेल्टा क्या होता है? डेल्टा हमारा इसकी वैल्यू निकालने का तरीका होता है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ठीक, जब भी अब दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन से उसको कंपेयर कर देना है। कंपेयर करने के बाद आपको ये निकाल के डेल्टा की वैल्यू जीरो रखना है। उसमें जो आपका अननोन क्वांटिटी रहेगी उससे पता चल पाएगी। अगर इसको डीप में जाकर समझना चाहेंगे तो डी इक्वल टू जीरो करके करेंगे तभी ये चीज़ आ जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा बच्चों? ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपसे कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ सॉल्व, 42 सॉल्व किया तो 43 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 ये क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। कर फाइंड वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू पता करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ एम, फाइंड वैल्यू ऑफ m for which expression y square plus 2xy plus 2x plus my minus 3 equal to 0 is resolved into rational numbers, टू रैशनल फैक्टर्स। ध्यान से देखिएगा, जैसे भी तुरंत मैंने बताया कि जब इस तरह का क्वेश्चन है सबसे पहले तो आप इसको कंपेयर करिए। पहले आप क्या करिए, जो हमको टू वेरिएबल वाला क्वेश्चन पता वो लिखे ए स्क्वायर प्लस 2bx प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस fx प्लस c इक्वल टू 0 की जो वैल्यू आपको निकल सकती है वो निकालिए। देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म कुछ इसमें है क्या? एक्स स्क्वायर वाला टर्म आप इसमें देखेंगे इसका टर्म है ही नहीं, यानी e की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 0 आ गई। अब x के साथ यहाँ 2b है, x के साथ 2 है तो 2b इक्वल टू 2 यानी b की वैल्यू 1 आ गई। y के साथ b है, y के साथ 1 है तो b की वैल्यू यहाँ से भी आ गई। की वैल्यू मैंने लगता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2hx है, सॉरी बच्चों ये hx है, यहाँ पे ये hx है। ठीक, ए स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर 2hxy है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy यहाँ 2hxy है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस fy प्लस c। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, ये 2hxy है प्लस by स्क्वायर है प्लस 2gx है प्लस
वाई प्लस सी। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। तो वाई स्क्वायर के साथ बी है, वाई स्क्वायर के साथ बी है। इक्वेशन में देखिए वाई स्क्वायर के साथ 1 है, तो यहाँ से आपका बी की वैल्यू 1 आ गई। अब ये यहाँ देखिए एक्स वाई, एक्स के साथ 2h है, 2h इक्वल टू 2 यानी h की वैल्यू भी 1 आ गई। चलिए अब x के साथ 2g है, x के साथ 2 है, 2g इक्वल टू 2 यानी g की वैल्यू 1 आ गई। आ जाइए एफ वाई, एफ एक्स वाई, एफ वाई है, y के साथ f है, y के साथ f है, ये 2fy है बच्चों। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गलती ज़्यादा हो रही है। ये 2fy है, 2f इक्वल टू m यानी f की वैल्यू बच्चों m/2 हो जाएगी। ठीक, ये बात फिर से मैं बता देता हूँ, गलतियाँ हुई हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या होता है, a² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gs प्लस 2fy प्लस c। ठीक, इसके 2 लीनियर फैक्टर होते हैं, इसमें x की डेल्टा 0 आना चाहिए। डेल्टा क्या होता है, abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। अब इसको कंपेयर करना है। सबसे पहले क्वेश्चन हम ऐसा क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच एक्सप्रेशन y² प्लस 2sy प्लस 2s प्लस my माइनस 3 इक्वल टू 0 रिजॉल्व इन 2 रेशनल फैक्टर a² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gs प्लस 2fy प्लस c। अब इसको कंपेयर किया, x² का कोई टर्म नहीं, a की वैल्यू 0 आ गई। b के लिए देखिए y स्क्वायर के साथ b है, y स्क्वायर के साथ 1 है, तो b की वैल्यू 1 आ गई। 2hxy, xy के साथ 2 है, 2h इक्वल टू 1 आ गई। और x के साथ 2 है, x के साथ 2 है, x के साथ 2g है, 2g इक्वल टू 2 यानी g की वैल्यू 1 आ गई। फिर y के साथ 2f है, y के साथ 2f है, c की वैल्यू लास्ट में आ जाएगी -3, c की वैल्यू -3 है लास्ट में। अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, अब हमको यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा की वैल्यू हमारी कैसे निकलती है, ABC प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। डेल्टा हमारी 0 आना चाहिए। ABC, ए देखिए ए वाला टर्म तो ऐसे ख़त्म हो गया क्योंकि ए की वैल्यू 0 है, तो ख़त्म हो गया। प्लस 2fgh, 2fgh, f हमारा आया था m/2, g हमारा 1 आया था, h हमारा 1 आया था, माइनस a ये ख़त्म क्योंकि a 0 है, माइनस bg², b यानी 1, g यानी 1, माइनस ch², c यानी कि -3 था, c हमारा -3 था, तो -3, h हमारा 1 था, 1। अब इसको देखिए से सॉल्व कर लीजिए, 0 बराबर n -1 प्लस 3, यानी यहाँ से m की वैल्यू 3 - 1 प्लस 2 यानी इधर आ गए तो -2। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही छोटे, ये क्वेश्चन टोटली मेमोरी बेस्ड है, आपको चीज़ें याद है। देखिए मैंने ही मिस कर दिया तो गड़बड़ी होने लगी, टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। आपकी मेमोरी अगर अच्छी है तो क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बेटा कॉन्सेप्ट इज पावर कहा जाता है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना है कि उसको कंपेयर करके क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसके कॉन्सेप्ट को भी समझिएगा, मैं उसको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। थ्योरी ऑफ इक्वेशन बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसी में इसके बेस भी क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं क्यूबिक से स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है मेरे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब
हम लोग, आपको याद होगा मैंने बताया भी था कि कोई भी पॉलिनोमियल को लिखना है तो अगर इसके 3 रूट हैं, मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, इस रूप में लिख सकते हैं आप। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसको डायरेक्टली, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए एक्स क्यू माइनस, डायरेक्ट अब इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, मैं बस कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ बच्चों। हाँ देखिए, अब इस वाले में जो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसमें लीडिंग कोफिशिएंट कॉमन ले लूँ तो बच्चों क्या बचेगा यहाँ पे, एस स्क्वायर, इसमें बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए प्लस एक्स था प्लस टी। अब मैं यहाँ समझाना क्या चाह रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए बच्चों को, समझना बहुत जरूरी है। अब जब ऊपर वाले से आप इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा है, एक्स के साथ बी बाई ए है, तो आप इसको जब कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो गया, या इसको हम लोग समेशन अल्फ़ा भी कहते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम लोग इसकी बात करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे, तो ये हमारा हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ये हमारा देखिए यहाँ पे किसके साथ था, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एक्स के साथ था, एक्स के साथ यहाँ क्या था, सी था, ये आ गया हमारा सी बाई ए, सी बाई ए। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है बच्चों। इसको भी हम लोग समेशन अल्फ़ा बीटा कह सकते हैं। अब लास्ट वाला हमारा है अल्फ़ा बीटा गामा दैट इज़ डी बाई ए प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर था अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा हमारा क्या था, दैट इज़ डी बाई ए माइनस डी बाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस था तो माइनस डी बाई ए हो गया। ठीक, इसी तरह जब आप बाई क्वाड्रेटिक में जाएंगे बच्चों, जब बाई क्वाड्रेटिक में जाएंगे तो बाई क्वाड्रेटिक में भी इसी तरह से आप कर सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक में भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ मेन समझाने का मेरा पर्पस क्या था, समझाने का मेन पर्पस ये था मेरा कि आप इन क्वेश्चंस को ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू क्या दी हुई है, कौन सी वैल्यू क्या दी हुई है। आई होप सबको क्लियर होगा। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू बच्चों।